गालीकांड के बाद अब बिहार बीड़ी विवाद ने कांग्रेस को सवालों की निशानी पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार केरल से लेकर दिल्ली तक बीड़ी विवाद पर जमकर चर्चाएं तेज है। राजनेताओं के बीच जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। विवाद जैसे ही आगे बढ़ा तो कांग्रेस बैकफुट पर आई और माफी मांग ली, लेकिन ये विवाद इतना जल्दी खत्म होने वाला कहां है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस विवाद में किस राजनेता ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर विवाद क्या है और इस विवाद पर खान सर ने किसे और क्या ऑफर दिया। दरअसल बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। ये बातें केरल कांग्रेस के द्वारा ट्वीट में लिखी गई। केरल कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में बीड़ी और बिहार को जोड़ा, जिससे सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद का दायरा बढ़ते हुए सामाजिक क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से लेकर आम जनता के बीच तक पहुंच गया है। हालांकि कांग्रेस की फजीहत हुई तो विवाद बढ़ने पर यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया, लेकिन सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में मशहूर शिक्षक खान सर की एंट्री हो गई है और उन्होंने 99 रुपए वाले ऑफर के साथ ऐसे नेताओं को जवाब दिया है। शुक्रवार को न्यूज एजेंसी से बातचीत में खान सर ने कांग्रेस के इस ट्वीट पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के विवादों में पढ़ना चाहते हैं उनमें शिक्षा की कमी है। खान सर ने कहा, हम उन्हें सस्ते में पढ़ा देंगे, महज 99 रुपए में, या पैसे नहीं हो तो फ्री में भी पढ़ा देंगे। हम राजनीति नहीं करते, राजनीति पढ़ाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी नेता ने अपशब्द बोले हैं तो उन्हें जाकर उनसे राजनीति पढ़नी चाहिए। दरअसल जीएसटी सुधार के बाद बीड़ी पर टैक्स कम होने और सिगरेट पर बढ़ने के संदर्भ में ट्वीट में लिखा गया, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। हालांकि ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन बिहारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से विवाद बढ़ गया। बीजेपी और जदयू ने इसे बिहार का अपमान बताकर कांग्रेस पर हमला बोला है, तो वहीं मशहूर शिक्षक खान सर ने भी करारा जवाब दिया है। कांग्रेस पर हमला करने से पीछे नहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, जब पंजाब में जाते हैं इनके बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता और वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब बिहारियों को गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिहारी आके हम लोग का हक मान लेते हैं, उस वक्त इनके राष्ट्रीय नेता बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की ज़रूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। प्रधानमंत्री जी उनके परिवार को, उनकी माँ को ये गालियाँ देते हैं, बिहारियों को ये गालियाँ देते हैं। राहुल जी आते हैं 10-12 दिन बिहार में घूम के चले जाते हैं और उसके बाद जिस तरीके से उन्हीं के मन से प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है, और आज उन्हीं के पार्टी की एक राज्य इकाई के द्वारा जिस तरीके से बिहारियों को गाली दी जा रही है, उनको बदनाम करने की सोच रखी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की ये बांटो और शासन करो की राजनीति का एक हिस्सा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।